मदद किए हैं कि लोग से करोड़ों करोड़ ठगे हैं और उसको प्रचार किए हैं। हाँ। जनता के लिए कौन काम किया? बोलिए। यही कहेंगे। जी। फैक्टर तो आगे का समय देखने के बाद में ना पता चलेगा। नहीं, आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, तो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर का साथ आना कोई बड़ा घटनाक्रम है? इससे प्रशांत किशोर को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? नीतीश के होगा, बाकी नीतीश से नहीं अच्छी होगा, नुकसान नीतीश को नहीं होगा। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? नहीं बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं। नहीं और एकदम। प्रशांत किशोर चिराग पासवान साथ आएंगे क्या, इसकी गुंजाइश देखते हैं? आप नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूं। गांव में उस जगह पर मौजूद हूं जहां बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं और चौपाल लगी हुई है। कुछ बुजुर्ग जो शाम के वक्त आकर यहाँ बैठे हुए हैं। अपने ही गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ मैं मौजूद हूँ। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से एक सीट है मनेर विधानसभा सीट। आरजेडी के भाई वीरेंद्र यहाँ से विधायक हैं और ये इलाका मनेर के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन भाई वीरेंद्र पर बात करें, आरजेडी पर बात करें, उससे पहले या ज्यादा बात हम प्रशांत किशोर पर करेंगे। अपने गांव के लोगों की राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को अपने साथ ले आए हैं और तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर गांवों में क्या चर्चा है, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, और सिर्फ अपने गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बिहार के अलग अलग गांवों से भी हम लोगों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ चचा हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय है? दावा तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि भाई 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, सरकार बनेगी। लगता है ऐसा होगा? प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा फैक्टर है विधानसभा चुनाव में? वो तो खुद लोगों को लड़ा रहे थे, है कि नहीं प्रशांत किशोर? अब अपने आ गए हैं जी। पहले ठेका पर ले लेकर तो क्या काम करेंगे? ठेका पर ले लेकर के काम करते थे, कभी भाजपा के तो थी, कांग्रेस के तो कभी कोनो पार्टी के, है कि ना बात? ऑल इंडिया में तो वही किए हैं जिंदगी भर। आप आए हैं अपने बनने के लिए। कई लोगों को अपने साथ जोड़ भी रहे। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको अपने साथ ले आए, जोड़ लिया है। हाँ जी। ये सब गलत तरीका है, वो निकलने वाले नहीं है। आपको लगता है कि वो कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? नो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि कई मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं, कई मुख्यमंत्रियों की उन्होंने मदद की है, मोदी जी की मदद की है। मदद किए हैं कि लूट के खाए हैं जी। मदद किए हैं कि लोग से करोड़ों करोड़ ठगे हैं और उसको प्रचार किए हैं। हाँ। जनता के लिए कौन काम किया? बोलिए। एक चर्चा और होती है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कोई अघोषित गठबंधन है या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं। आपको लगता है प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह तो मिल गए, लेकिन अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी मिल जाएं, तब गणित कुछ बेहतर हो सकता है प्रशांत किशोर? चिराग पासवान मिलवे नहीं करेंगे। हाँ। हमको तो उम्मीद जहाँ तक हाँ। वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे। हाँ। और प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर प्रशांत किशोर 243 सीटों पर, एक तो ये चीजें देखने को मिलती है। 500 सीट पर लड़ जाए, उसे लड़ने के लिए सबका अधिकार है कि नहीं? लेकिन नुकसान तो किसी न किसी का पहुंचाएंगे। किसका नुकसान ज्यादा करेंगे? आरजेडी का करेंगे या जेडीयू का करेंगे? अरे कुछ तो खड़ा करेंगे तो कुछ के तो नुकसान होबे करेगा। इसमें तो दो मत है नहीं। कुछ तो जेडीयू के लिए नुकसान मुसीबत बन रहे हैं कि आरजेडी के लिए मुसीबत बन रहे हैं? वो दोनों के लिए हो रहा है। दोनों के लिए हो रहे हैं। तो देखिए, अक्सर जो बात हम अपनी चर्चा में कहते हैं, या राजनीतिक जानकारों की जो राय है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों की मुसीबत करेंगे, हमारे गांव के बुजुर्ग की भी यही राय है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय है चाचा? कुछ कमाल कर पाएंगे? बड़ा बड़ा दावा उन्होंने किया। उन्होंने तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जो 4 सीटों पर हुआ, रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज, उसको लेकर ये कहा कि हम सभी स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। लेकिन कोई कमाल उपचुनाव में नहीं कर सके। विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर है प्रशांत किशोर? देखिए आगे के समय क्या कहता है, हम तो यही कहेंगे। जी। फैक्टर तो आगे का समय देखने के बाद में ना पता चलेगा।
नहीं, आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, तो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर का साथ आना कोई बड़ा घटनाक्रम है? इससे प्रशांत किशोर को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? प्रशांत किशोर के फायदा तो होगा तब ना इतना घूम रहे हैं, अपने आप को तो समझ रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। नहीं, वो समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर अभी पाएंगे? तो उनका कुछ नहीं है, अभी तो उनका कुछ नहीं बनने वाला है। कुछ नहीं बनने वाला है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं बनने वाला है। आपके हिसाब से 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कितनी सीटें ला पाएंगे? कह ना तो रहे हैं अभी 243 सीट पर लड़ेंगे, आएंगी कितनी सीटें? के लड़े, उनका अधिकार है लड़ने का, वो तो हर कोई लड़ सकता है, मगर जी। अभी हमारे समझ से अभी कोई उनका हम्म। स्थान नहीं है। स्थान नहीं है, नुकसान किसको पहुंचाएंगे? नुकसान तो सभी लोगों को पहुंचाएंगे, बीजेपी से लेकर के सभी लोगों का कुछ ना कुछ तो बहुत काटवे करेंगे। बीजेपी की बी टीम कही जाती है उनको, कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ हैं। अब तो हो सकता है, अब बहुत बड़ा ही राजनीति लोग है, जी, अब कैसे क्या लोग कर रहे हैं वो तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन मगर अपना कोई बहुत फायदा वो नहीं कर रहे। जनसुराज का कुछ नहीं होने जा रहा, जनसुराज के बस्ते में बहुत सीटें नहीं आने जा रही 2025 के विधानसभा चुनाव में, हाँ वो नहीं आएगा उतना। वो नहीं आ रहा है। देखिए, एक चचा और हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, लड़ेंगे भी अगर उन्होंने कहा है तो। और वो कह रहे हैं सरकार बनाने का दावा भी वो कर रहे हैं। लगता है सरकार बनेगी जनसुराज की बिहार में? वो तो आगे बताएगा समय। जी। अभी कैसे कह दी जाए, 50 पार्टी एक कर रहा है, हैं? किसके कहा जाए? जनता के क्या मुद्दा है, हैं? जो आप भी जनता में ही आते हैं ना, आप भी वोटर हैं। प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर वाकई कोई बड़ा फैक्टर है बिहार में? बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई त्रिकोणीय होगी या इंडिया गठबंधन या और एनडीए के बीच ही होगी? अभी प्रशांत कुमार कुछ हम लोग नहीं बता सकते। हम शुरू में आपका नाम बता रहे हैं, जी। है ना? इसके संबंध में क्या बताया जाए हम लोग को? आपको लगता है प्रशांत किशोर के बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा? ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी। कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को भी साथ ले आए हैं, नीतीश कुमार के साथ दोनों थे, प्रशांत किशोर और आरसीपी वो तो सिंह, अब समय दोनों साथ बता आ गए हैं। वो तो समय पर नेता लोग के इधर आना उधर आना ये तो मामूली है, जी। समय अभी बताएगा। लेकिन लगता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए समय बताएगा, हम्म। नीतीश के होगा, बाकी नीतीश से नहीं अच्छी होगा, नुकसान नीतीश को नहीं होगा। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं। नहीं एकदम और नहीं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान साथ आएंगे क्या? इसकी गुंजाइश देखते हैं। आप देखिए, हम्म। ये तो तीन कोणीय लड़ाई है, इसको बताया जा सकता है। चलिए, तो प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा, प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर हैं और ये जानने समझने की कोशिश हो रही है। भाई प्रशांत किशोर खुद ही जिस दिन पार्टी उन्होंने बनाई, जिस दिन अपनी पार्टी की स्थापना उन्होंने की, उसी दिन ये बड़ा ऐलान कर दिया कि हम बिहार के स्थापित पार्टियों को बिहार में होने वाले उपचुनाव में निपटा देंगे, 2024 में ही निपटा देंगे, 2025 का इंतजार नहीं करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। इमामगंज में उनके उम्मीदवार को ठीक ठाक वोट आए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, चारों सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव हार गई। और प्रशांत किशोर को ये फजियत झेलनी पड़ी इस उपचुनाव में। न सिर्फ उनकी पार्टी चुनाव हारी, बल्कि बेलागंज में उनके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया। और तरारी से जिन्होंने सबसे पहले अपना उम्मीदवार जिनको उन्होंने अपना बनाया, वो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं थे, चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे, वो बिहार के वोटर नहीं थे, उनको अपना उम्मीदवार तरारी से बदलना पड़ा। तो प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर हैं, इस पर नजर है। और गांव के लोगों की क्या राय है, ये बात हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों का मूड मिजाज क्या है प्रशांत किशोर को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जो सवाल हैं उस पर भी ग्रामीणों से बात होगी, गांव के वोटरों से बात होगी, गांव के लोगों से बातचीत होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।